एक छोटी सी गलती और आपका सपना हो सकता है बीएचयू का खत्म। जी हाँ, हर साल हजारों स्टूडेंट्स आते हैं बीएचयू में पढ़ने के लिए, बीएचयू में अप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे एडमिशन ले पाते हैं क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते हैं। उन्हीं गलतियों को मैं आज आपको बताऊंगा जो कि आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है बीएचयू के बारे में, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और पूरे कट ऑफ्स के बारे में जानेंगे, कोर्स वाइज कट ऑफ जानेंगे। उसके अलावा क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, कैसे क्या करना है, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। तो आने वाले अगले 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, उसके बाद आपके पास कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो से। बीएचयू यूजी एडमिशन 2026। चलिए, ये है आपका ऑफिशियल पोर्टल bhusummer.edu.in। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सीयूटी यूजी का। ठीक है, सीयूटी यूजी के थ्रू आपका एडमिशन होना है, इतना सबको पता है। आगे बढ़ते हैं असली प्रोसेस पे, जो कि एडमिशन प्रोसेस है हमारा। क्या है हमारा ये एडमिशन प्रोसेस, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप 1। दूसरा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर आप जो है पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे सीयूटी का। उसके बाद बीएचयू के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाओगे, वहाँ रजिस्टर करोगे अपने आप को। सारे बच्चों को करना होता है, हर साल करना होता है। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके पोर्टल पर, उसके बाद साइन इन आपको करना होगा। साइन इन के बाद आपका प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस और डिटेल्स जो भी आपकी रहेंगी, मैक्सिमम तो वो लोग सीयूटी यूजी के फॉर्म से ले लेते हैं और बाकी डिटेल्स प्रेफरेंस वगैरह आपको देनी होती है। अब प्रेफरेंस क्या होती है सर, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा जो 12th के बाद डायरेक्ट आए होंगे। प्रेफरेंस फिलिंग बेसिकली ये होता है प्रोसेस कि उसमें आप अपने कोर्स के बारे में बताते हो, कौन कौन से कोर्सेज आपको करने हैं। सपोज कीजिए कि आप पीसीएम आपने दिया है, पीसीएम प्लस उसके अलावा जो है आपने एक गेट का एग्जाम दिया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट गैट का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कौन कौन सी ये चारों कोर्सेज, अगर और एक इंग्लिश भी आपने दिया हुआ है, तो आप जो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, तीनों के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा जो है आप जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश दिया तो आप बीए के बहुत सारे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल रहोगे। तो वही आपको प्रेफरेंस फिलिंग में करना होता है कि आपको कौन सा कोर्स पहले चाहिए। ठीक है, आपको सब देना पड़ता है प्रेफरेंस में, जो आपको पहले मिल गया वो आप ले लोगे। बाकी डिटेल्स जब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे उसके बाद आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, घबराने वाली समस्या की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पता ही है आपको। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी और कोर्स के रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि 10+2 आपका कंप्लीट रहना चाहिए, और या तो किसी भी बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़े हुए हो, 10+2 आपका कंप्लीट रहना चाहिए। उसके अलावा जो है मिनिमम मार्क्स जो 50% जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, मतलब 50% आपके मार्क्स रहने चाहिए बोर्ड्स में। और रिलैक्सेशन होता है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बीएचयू नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन उन लोग को मिलता है। आगे क्या है, रजिस्ट्रेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, पहले ही मैं बता दूं आपको, वो रिफंड नहीं होने वाली है। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये होती है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये होती है। और ये प्रोसेस, ये फी जो है नॉन रिफंडेबल होती है। आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करोगे, कोई भी गलती करोगे पैसा वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ी बात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवा के रख लेने हैं सर जी, वरना आपका हो सकता है गड़बड़। यही बच्चे मात खाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाते हैं, और उनका एग्जाम हो जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है खत्म, उनका सपना हो जाता है पूरा खत्म। ठीक है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है, सबसे पहले स्कोर कार्ड ऑफ सीयूटी यूजी आपको अच्छे से संभाल कर रखना है। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, जैसे ही आएगा वैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा, उसको अच्छे से सेव करके कहीं पर रख लीजिएगा, अपने लैपटॉप वगैरह तो रख लीजिएगा वहाँ पे, एक फोल्डर अलग से बना करके उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट नाम से उस फोल्डर का नाम रखिएगा, डॉक्यूमेंट सीयूटी यूजी करके, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसमें पहले डाल दीजिएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड, दूसरा क्या, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और डीओबी, मतलब डेट ऑफ बर्थ का। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो पैदा होते ही डेट ऑफ बर्थ चाहता है ना, बनता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता डेट ऑफ बर्थ, खो चुका रहता है, जो भी हो। लेकिन आपके 10th की मार्कशीट जो है वो एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ काम करेगी, क्योंकि आपके 10th की मार्कशीट पे लिखा होता है, ये मेंशन रहता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपको 10th की मार्कशीट को स्कैन करके रख लेना है अपने पास। उसके अलावा 12th की मार्कशीट जो आपके पास है क्वालिफाइंग, उसको रख लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है वो बनवा लीजिए अभी से। 31 के बाद का 31 मार्च के बाद का चाहता है आपका, तो बनवा लीजिए। अगर मैं आपने सीयूटी के टाइम पे बनवाया हुआ था, दोबारा बनवा लीजिए, क्योंकि न्यू आपका फाइनेंशियल ईयर का उनको चाहता है।
ST SC OBC EWS OBC को नया बनवाना पड़ता है, बाकी ST SC का तो मेरे ख्याल से पहले ही बन चुका रहता है, तो उनको एज सच कोई भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट SC और ST का रहना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आय प्रमाण पत्र ST SC को बनवा लेना है अगर मैं एप्लीकेबल है तो। PWD सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल है तो, एप्लीकेबल है तो PWD सर्टिफिकेट रख लीजिए। BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट क्या होता है बेसिकली, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जिनके पेरेंट्स BHU में काम करते हैं, प्रोफेसर है मान लीजिए, कोई मान लीजिए कोई हेल्पर है, सरकारी रहना चाहिए, प्राइवेट नहीं। BHU हेल्पर है या BHU के किसी भी संस्थान पे काम करता है सरकारी पे पोस्ट पर, तो उसके बेटे या बेटी को यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन टाइप मिलेगा, टाइप क्या रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे EWS OBC वगैरह को मिलता है, वैसे ही उनको और 10% की छूट मिलेगी, मतलब और कम नंबर पर उनका एडमिशन होगा, तो उनको वो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लेना है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने जो है अच्छे से आपने स्कूल में खेलते थे, स्टेट लेवल वगैरह पे खेले हुए हो, तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट स्पोर्ट कोटा के लिए अगर अप्लाई करना है तो वो भी आपको बना के रख लेना है पहले से ही क्लेम करके। आगे देखते हैं अवेलेबल कोर्सेज BHU में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल, ये 17 कोर्सेज BHU में अवेलेबल है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इंग्लिश ऑनर्स हो गया आपका, और आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, आपका हो गया इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज आपके होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर। प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम आप उसको ऊपर नीचे करोगे। BA ऑनर्स आपका होता है LLB वगैरह, BA LLB जो आपका होता है, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होती, इसमें एक होता है BA LLB का 5 साल का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, आपको पहले BA कराएंगे 3 साल, 2 साल का LLB, इस तरह से होता है इन लोग का। ठीक है, BCom ऑनर्स या BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये कोर्स है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है BHU का, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बी वोक इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड एपरल डिजाइनिंग, बी वोक इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बी वोक इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, बी वोक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, बी वोक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बी वोक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मतलब जो ड्राइंग वगैरह करते हैं BFA, और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस वगैरह के लिए। बैचलर ऑफ ऑनर्स BSc ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, ये कोर्स जो है पिछले साल ही आया था, नया कोर्स है ये। BSc ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सर ये दोनों कोर्सेज पिछले साल ही आए थे, नए कोर्सेज। इसके अलावा कुछ नए कोर्सेज और ऐड हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए जान लीजिए ये बेसिक मेन कोर्सेज यही हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मोस्ट डिमांडिंग चीज़ जिनमें बच्चों को चाहता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबको पता है, सबको जानना होता है, और कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। अगर हम लोग बात करें आर्ट्स की, तो एक लैंग्वेज एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास रहना चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट के लिए, BA के लिए, BLLB और वोकेशनल के लिए। साइंस की बात करें, 3 डोमेन आपके पास रहना चाहिए BHU में एडमिशन लेने के लिए, PCM या PCB, 3 डोमेन रहना चाहिए। कॉमर्स की बात करें, 2 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका CUT UG में सब्जेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बात करते हैं हम लोग और इसके अलावा की कट ऑफ के बारे में। आर्ट्स की कट ऑफ लगभग 340 प्लस, ये देखिए बात चल रही है यहाँ पे 700, ये 500 में से और ये 500 में से। एक लैंग्वेज 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलाकर 340 प्लस आपका स्कोर जो है एक्सपेक्टेड। अगर ये देखिए जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में 340 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एडमिशन में, ठीक है। BLLB में भी वही 340 प्लस अगर आपका स्कोर है तो कोई एडमिशन में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने एक अनुमानित स्कोर बताया जनरल कैटेगरी के लिए, इससे कम और इससे कम और ज़्यादा रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए मैंने बताया इतना, अगर आपका है तो आप सेफर साइड पे हो, ठीक है। साइंस मैथ्स ग्रुप की बात करते हैं, 450 प्लस रहना चाहिए आउट ऑफ 750 में से। PCM रहना चाहिए आपका डोमेन। एग्रीकल्चर में 630 प्लस आउट ऑफ 750, इसमें ABC रहता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपका एक और होता है केमिस्ट्री। इसके अलावा PCM वाले भी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। साइंस बायो ग्रुप में 560 प्लस आपका रहना चाहिए 750 में से। और बीटेक की बात करें हम लोग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी, तो 500 प्लस 750 में से आपका स्कोर रहना चाहिए। कॉमर्स की हम लोग बात करें तो 580 प्लस 750 में से आपका स्कोर रहना चाहिए। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और गैट आपका रहना चाहिए। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो कि आपको CUT में रखना था, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैक्सिमाइज CUT स्कोर। तो ये सारी चीज़ें थे, बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं क्विक रेफरेंस गाइड। अब तुरंत हम लोग बात कर लेते हैं जितना हम लोग चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। रजिस्टर करना सबसे पहले आपको CUT के, जो कि आपने अब तक कर चुका होगा। फिर BHU के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जाना है, प्रेफरेंस फिलिंग करना है आपको। उसके बाद मेरिट बेस्ड एडमिशन होगी, अलग अलग कट ऑफ्स वगैरह आएंगी उन लोगों की। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। एलिजिबिलिटी क्या होता है, 12th पास रहना चाहिए, 50% मार्क्स रहना चाहिए जनरल के लिए, और रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता ही दिया, और ये पूरा का पूरा डिटेल था BHU से रिलेटेड।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट से बताइए। और कमेंट में अब मैं सोच रहा हूँ कि बीएचयू के अलग-अलग कोर्सेज़ की स्पेसिफिकली हर साल की कट ऑफ्स का एनालिसिस करके आपको बताऊँ डिटेल में हर एक कोर्स के बारे में। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में मुझे बताइएगा और किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हो कमेंट्स में वो भी बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर।